हेलो गाइस, तो यार डेयरडेविल बोर्न अगेन का पहला ट्रेलर काफी इंतजार के बाद आया है, लेकिन ये इंतजार सच में वर्थ था। पिछले साल हुए D23 एक्सपो के बाद जो वर्जन ऑनलाइन लीक हुआ था ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग है। ट्रेलर एक एक्शन पैक ब्लडी नई एडवेंचर का वादा करता है फॉर द मैन विदाउट फियर। मार्वल टेलीविजन क्लियरली ध्यान रख रहा है कि 9 एपिसोड सीरीज के बारे में ज्यादा रिवील ना हो, फिर भी ट्रेलर में काफी बड़े रिवील और हिंट्स हैं जो आगे आने वाले इवेंट्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जैसे बुलजाई, द पनिशर और म्यूज की अपीयरेंस शामिल है। इस वीडियो में हम डेयरडेविल बोर्न अगेन के ट्रेलर की डीप डाइव करते हुए सबसे बड़े मोमेंट, रिवील, पोटेंशियल प्लॉट स्पॉइलर, कॉमिक बुक रेफरेंस और ईस्टर एग्स का ब्रेकडाउन करेंगे। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में मैट मैडॉक और विल्सन फिस्क एक डिनर में मिलते हैं, एक टेंस एक्सचेंज के लिए जो कभी कभी थोड़ी फ्रेंडली वाइब तक चली जाती है, और ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टाइम एनिमीज एक तरह का ट्रूस रीच कर चुके हैं। फिस्क का नया रोल एज मेयर उसे शायद अनटचेबल बनाता है, लेकिन लगता है मैट कम से कम ये मानने के लिए ओपन है कि किंगपिन ऑफ क्राइम ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी है। आई थॉट मैट पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, और सही भी लगता है क्योंकि मीटिंग के बीच में फिस्क को किसी के साथ वायलेंटली ब्रॉल करते दिखाया गया है। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट फिस्क का ये एडमिट करना है कि मैट को दोबारा देखना नॉट एंटायरली अनप्लेजेंट है। ये एक बैकहैंड कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों इस सीरीज में एकदम से वॉर ना करे, कम से कम अभी तक तो नहीं। फिर उसके बाद कैरन, मैट और फॉगी का फ्रेंड्स यूनाइट देखने को मिलता है, और बोला जा रहा था कि एल्डन हेंसन और डेबोरा एंड वुल्फ को शुरू में डेयरडेविल बोर्न अगेन में फॉगी नेल्सन और कैरन पेक के रोल रिप्राइज करने की उम्मीद नहीं थी। थैंकफुली क्रिएटिव ओवरहॉल ने ये चेंज कर दिया और दोनों कैरेक्टर्स मैट के साथ दिखते हैं, और ये लगता है कि ये उसी सीक्वल का हिस्सा है जो सेट फोटोज और वीडियोस में शूट होते हुए लीक हो गए थे। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि सीरीज में इनका रोल कितना बड़ा होगा। हाँ, कैरन बाद में एक कोर्टरूम सेटिंग में दिखाई देती है, और ये बात कि वो ब्लैक पहनी हुई है थोड़ा वरी करता है कि फॉगी के साथ क्या होने वाला है। चाहे जो हो, मुझे नहीं लगता कि उनका रोल इस फर्स्ट सीजन में बहुत बड़ा होगा। फिर उसके बाद विल्सन फिस्क को दिखाया जाता है, जहाँ विल्सन फिस्क अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है, और अगर उस क्राउड शूट को देखा जाए तो बिग एप्पल के सिटीजन उन्हें काफी पसंद करते हैं। ये अभी क्लियर नहीं है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन एड्रेस करेगा कि किंगपिन ने पहले जेल में टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है एक थ्रो अवे लाइन में बताया जाए कि उनका नाम क्लियर हो गया, लेकिन एक क्रिमिनल ऑफिस में एमसीयू में इससे भी अजीब चीजें हो चुकी है। और अफवाह ये है कि फिस्क स्ट्रीट लेवल के विजिलेंटीज के अगेंस्ट क्रैकडाउन करके लोगों का सपोर्ट जीतेगा, जो सालों से उनके लिए हेडेक बने हुए हैं। लेकिन मेरे अगले स्लाइड के हिसाब से लगता है मैट को शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और मुझे यही लगता है कि मैट इसी विजिलेंटेस के रोक की वजह से फिस्क से मीटिंग कर रहा है। फिलहाल हम आगे बढ़े तो अगले सीन में हम मैट को कहते सुनते हैं कि वो अब डेयरडेविल नहीं बनता। अब देखो, ये पहली बार नहीं है कि मैट डेयरडेविल बनना बंद कर दिया। डेयरडेविल बोर्न अगेन के ओरिजिनल वर्जन में मैट पूरे फर्स्ट सीजन के लिए विजिलेंटे होना छोड़ देता है। मार्वल स्टूडियोज ने रियलाइज किया था कि ये एक टेरिबल आइडिया है, लेकिन लगता है ये प्लॉट पॉइंट अब भी स्टोरी में शामिल है। जब फिस्क मैट से पूछता है कि उसने विजिलेंटे होना क्यों छोड़ दिया, मैट कहता है ए लाइन वॉज क्रॉस्ड। क्या मैट ने खुद वो लाइन क्रॉस की थी, या फिर वो बुलजाई के अटैक की तरफ इशारा कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि मैट ज्यादा देर तक मेंटल छोड़कर रहेगा, क्योंकि ट्रेलर में बाद में वो एक मैकशिफ्ट आउटफिट पहने हुए नजर आता है। फिर भी अगर इस स्टेज पर डेयरडेविल का नाम और काम खत्म है, तो लॉयर मैट का फिस्क के विजिलेंटेस को खत्म करने का प्लान के खिलाफ एक्टिवली अपोज ना करना लॉजिकल लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में तो हमें विल्सन बेटर रिटर्न करते दिखते हैं एज बेंजामिन डेक्स पॉइंटडेक्स्टर, और वो जेल में गार्ड्स की एक टीम के साथ चल रहे हैं। डेक्स क्लियरली फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखो, डेयरडेविल सीजन 3 में विलन को एक अजीब रूट पर ले गया था, जहां वो डेयरडेविल का इम्पोस्टर बन गया था, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्वल स्टूडियोज इस बार उसे उसके कॉमिक बुक काउंटर पार्ट के ज्यादा करीब ले आएगा। चाहे उसका क्लासिक कॉमिक बुक कॉस्ट्यूम एक ज्यादा ग्राउंडेड एफर्ट के लिए ट्रेड कर दिया गया
गया हो, पर बुलजाई को बाद में अटैक करते हुए दिखाया गया है। और चाहे हम ये ना सोचें कि वो बॉर्न अगेन में एक ह्यूज रोल प्ले करेगा, नए मार्वल टेलीविजन को क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने इस क्लिफ हैंगर को अनसॉल्व नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मैट के न्यू लव इंटरेस्ट को देखते हैं और इसे देख के ऐसा लगता है कि मैट और कैरन अब पूरी तरह से फ्रेंड जोन में है, क्योंकि ये ट्रेलर एक नई लव इंटरेस्ट का टीज देता है, हेदर ग्लेन का। और अगर आप इसे नहीं जानते तो बता दूं, कॉमिक में हेदर एक सोशलिटी थी जो अपने फादर इंडस्ट्रियलिस्ट मैक्सवेल ग्लेन की मदद से मैट को अपनी लव फॉर्म फाइनेंस करने में मदद करती है। डेयरडेविल के रूप में लॉयर ने ये पता लगाया कि वो पर्पल मैन की कंट्रोल में आ गया था और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया था। हीरो ने अपनी पूरी कोशिश की उसे एक्सोनरेट करने की, लेकिन जब वो इसमें फेल हो गया तब हेदर के फादर ने सुसाइड कर ली। मैट इवेंचुअली अपनी गर्लफ्रेंड के पार्टिंग और अल्कोहल अब्यूज से थक गया और जब दोनों अपने रास्ते अलग कर लिए, हेदर ने अल्कोहलिज्म में और गहराई तक जाना शुरू किया और आखिरकार अपनी जान ले ली। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इस सीजन का मेन विलन म्यूज फर्स्ट टाइम दिखता है। और अगर आप म्यूज के बारे में नहीं जानते तो म्यूज एक इंसेन सीरियल किलर है जिसमें आर्टिस्टिक फ्लेयर भी है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो सीधा कॉमिक के पेज से निकल कर आया हो और यहाँ डेयरडेविल के साथ 1-on-1 फाइट करता है, जो ये सजेस्ट करता है कि वो हॉर्न हेड के लिए एक फिजिकल थ्रेट हो सकता है। हम उसके आई कैचिंग ग्रेफिटी भी देखते हैं और जैसे सेट फोटोज ने सजेस्ट किया है, सभी साइन ये इंडिकेट करते हैं कि वो मेयर विल्सन फिस्क के खिलाफ बदला लेने के लिए निकला है। अगर फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली को किंगपिन ने मार दिया हो तो डेयरडेविल इस बार किस तरह से फील करेगा जब उसे एक ऐसे रिवेंज मिशन को रोकना पड़े जो उसने खुद भी पहले किया हो। वो बॉडीज जो सीलिंग से लटकी हुई है वो चीज को बदल भी सकती है। ऑफ कोर्स म्यूज की पावर और एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए मेरी ये वीडियो जरूर से चेकआउट करें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिस्क की वाइफ वेनिसा का रिटर्न भी दिखता है, जहां विल्सन फिस्क और वेनिसा फिस्क को थोड़ी देर के लिए एक साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है और बैकग्राउंड में वो फेमिलियर व्हाइट पोर्ट्रेट दिख रहा है जो अभी भी सीजन 3 फिनाले से खून से स्प्लिटेड है। इसका यहाँ होना ये कंफर्म करता है कि नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल अब कैनन है और मार्वल स्टूडियोज अब इस सीरीज को कुछ ऐसा नहीं समझता जो सिर्फ हो सकता था। डेयरडेविल बॉर्न अगेन अर्थ 616 पर सेट है और हम कुछ छोटे चेंजेस की उम्मीद करते हैं। आखिरकार केविन फेगी को पहले के मार्वल टेलीविजन के कुछ डम आइडियाज से बंधे रहना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़े ट्रेलर में, जहां हम देखते हैं कि जॉन ब्रेंथाल का रिटर्न एज द पनिशर अनडाउटेबली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के रिवाइवल का एक सबसे बड़ा रीजन है। उसकी सोलो सीरीज शायद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक्टर रोल में फैंटास्टिक है और एमसीयू में अपनी जगह डिजर्व करता है। यहाँ उसको ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन मैड अपने पुराने फ्रेनेमी को उसके बेस तक फॉलो करता है, जहाँ बियर्डेड फ्रैंक कास्टर लॉयर को लॉकर्स के अगेंस्ट डाल देता है। मैट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो हैचेट नीचे रखे और वो करता है, लॉकर के बिल्कुल पास मैन विदाउट फियर के सर के। अब कहने की जरूरत तो नहीं, पर मैं इन दोनों को स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, खासकर एक अलाइस के रूप में। फिर उसके बाद हमें व्हाइट टाइगर का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। हाँ, सूट थोड़ा अजीब लग रहा है पर स्ट्रीट लेवल के लिए काफी है। और आप शायद ये नहीं जान रहे, लेकिन वो हेक्टर आयला ही है जो सबवे में उन थग से लड़ रहे हैं। बाद में हेक्टर अपना व्हाइट टाइगर कॉस्ट्यूम पहनता है इस स्नीक पिक में, लेकिन थोड़ा ज्यादा ब्लैक के साथ, जो कॉमिक्स के फुल्ली व्हाइट वर्जन से थोड़ा अलग है। उसके गले में वो पावर ग्रांटिंग एम्यूलेट है जो हम जानते हैं कि एवेंचुअली उसकी नीस एंजिला डेल टोरो को पास किया जाता है, जो अगली व्हाइट टाइगर बनेगी। एक सैड न्यूज ये है इस एक्टर से रिलेटेड कि ये व्हाइट टाइगर का रोल निभाने वाले एक्टर कामार डे लॉस रीस दिसंबर 2023 में कैंसर से लड़ते हुए हमें इस दुनिया से छोड़ गए। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फिर ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हमें डेयरडेविल के शूट के 5 अलग अलग कॉल्स दिखाए गए और जैसा कि आपको पता है कि मैट ने अपना सूट डेयरडेविल सीजन 1 के फाइनल तक नहीं पहना था और फिर वो सेम सूट पहनता रहा सीजन 2 और द डिफेंडर्स में। उसके बाद सीजन 3 के लिए अपना होममेड ब्लैक वर्जन अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमें उससे सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में क्लासिक येलो कॉस्ट्यूम में दिखा और ये ट्रेलर और भी अल्टरनेट लुक्स टीज करता है। 5 कॉल्स दिखाया गया है जिनमें से 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रेड हैं और बाकी व्हाइट, येलो और ब्लैक हैं,
जो रेड सूट सेट फोटोज में दिखाया गया था वो इंटेंस फाइट सीन्स के दौरान शोकेस होता है और लगता है ये वो शूट होगा जो वो डेयरडेविल बोर्न अगेन में ज्यादा पहनने वाला है। इस चीज के बेसिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ और नया लुक्स भी रॉक्स करेगा। फिर उसके बाद ट्रेलर इन होते होते हमें ढेर सारा वायलेंस दिखाता है और जैसा कि केविन चेचा ने हमसे ये वादा किया था कि डेयरडेविल बोर्न अगेन वायलेंस के मामले में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और ये ट्रेलर इस प्रॉमिस को पूरी तरह से डिलीवर करता है। खून बहते हुए, हड्डी टूटते हुए, पंचेस लगते हुए और ये मैन विदाउट फियर पूरी तरह से सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के कॉमेडिक वर्जन को पीछे छोड़ देता है। और ये सब देख के ये तो पक्का हो गया कि बोर्न अगेन अपनी टीवीएमए रेटिंग को बिल्कुल जस्टिफाई करेगा। और ये डेयरडेविल के लिए वाइडर एमसीयू में क्या मतलब रखता है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अगर वुल्वरीन और डेडपुल अर्थेस माइटेस हीरोज के साथ एवेंजर्स डूम्सडे में हो सकते हैं तो मुझे ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन के साथ क्रॉस पाथ ना कर पाए। आपका क्या मानना है दोस्तों डेयरडेविल बोर्न अगेन का ट्रेलर देख के? कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। बाकी ये था यार डेयरडेविल बोर्न अगेन का ट्रेलर ब्रेकडाउन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी कराएं ताकि वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाए। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।